हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं राकेश प्रधान और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेस्ट थर्ड के क्वेश्चंस को। राइट, सो हम लोग पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द इमर्जेंट रे। तो देखिए, जो पीक्यू रे है वो इंसिडेंट हो रहा है, तो इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे कहेंगे। एरो का डायरेक्शन देख सकते हैं आप लोग, पी से क्यू की तरफ है। अब यहाँ पे ग्लास स्लैब या कोई भी दूसरा मीडियम है तो वहां से लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे। और क्यू आर को रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे। और उसके बाद आर पॉइंट पे सेकंड रिफ्रैक्शन के बाद में ये इमर्ज हो रहा है इस पर्टिकुलर ग्लास स्लैब से। राइट, तो इस वजह से आर एस को हम क्या कहेंगे, इमर्जेंट रे कहेंगे। तो इस वजह से फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इंसिडेंट रे मीन्स पी क्यू एंड रिफ्रैक्टेड रे मीन्स क्यू आर एंड इमर्जेंट रे मीन्स आर एस। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। A light travels through three media as shown below. Following shows the ascending order of their refractive indices. Which of the following shows the ascending order of their refractive indices? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले थर्ड मीडियम को देखिए, पूरा काला दिख रहा है। इसका मतलब ये क्या है, इसमें लाइट नहीं जा रही है। और अगर लाइट नहीं जा रही तो ये ओपेक मीडियम है, और ओपेक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जीरो होता है। जिसमें लाइट जा ही नहीं रही तो उसमें लाइट की स्पीड क्या होगी, जीरो होगी। राइट, तो इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए सेकंड मीडियम और फर्स्ट मीडियम में, फर्स्ट से जब सेकंड मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रही है तो वो नॉर्मल की तरफ झुक रही है। इसका मतलब अगर मैं डायग्राम आपको बना के दिखाऊं यहाँ पे कुछ इस तरीके से, मान लेते हैं ये आपके पास ये नॉर्मल लाइन है और लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुई और ये इधर ना जा करके ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। इसका मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आर हो तो, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू हो, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, म्यू वन साइन आई बराबर म्यू टू साइन आर बाय यूजिंग द स्नेल्स लॉ। राइट, अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि अगर ये रिलेशन टू है तो अब यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू बड़ी है आर से। इसका मतलब क्या है कि म्यू वन जो है वो छोटा होना चाहिए म्यू टू से। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड वाले मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होगा। तो करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, पहला ओपेक मीडियम मींस, देखिए तीन मीडियम है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे मैं बताता हूँ, फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम, थर्ड मीडियम। तीसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जीरो, तो सबसे कम इसी का हो गया, तो थर्ड मीडियम, फिर उसके बाद फर्स्ट मीडियम और उसके बाद सेकेंड मीडियम। तो 312 इसका करेक्ट ऑर्डर होगा। सो आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। Which next क्वेश्चन आते हैं, when is refraction of light not possible? The angle of incidence is 0 डिग्री। चेक कर लेते हैं भाई, अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री रख दिया, यहाँ पे सपोज इस इक्वेशन में आई को आपने 0 रख दिया तो क्या मिलेगा आपको, साइन आर बराबर 0 मिलेगा। इसका मतलब आर भी 0 होगा। तो अब ध्यान दीजिए, अगर लाइट रे में इंसिडेंस एंगल ही 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा। इसका मतलब लाइट रे सीधी सीधी चली जाएगी और लाइट का बेंडिंग नहीं होगी लाइट की, तो इसका मतलब वहां पर रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है भाई। सेकंड, द टू मीडिया हैव सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर देंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, इन दोनों का म्यू वन बराबर म्यू टू हो गया, तो अगर म्यू वन बराबर म्यू टू हो गया तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, साइन आई बराबर साइन आर मिलेगा, और साइन आई बराबर साइन आर मिला तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आर। अगेन कोई बेंडिंग नहीं हो रही है लाइट की, तो इसका मतलब यहाँ पे भी आपका जो रिफ्रैक्शन होगा वो पॉसिबल नहीं होगा। तो फर्स्ट सेकंड दोनों में नहीं होगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हायर देन 3। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी है मोर देन 1 तो फिर मतलब कि मोर देन 1 अगर कुछ भी है तो वहाँ पे उस केस में रिफ्रैक्शन होगा, बस दोनों मीडियम का सेम नहीं होना चाहिए। तो ओनली ऑप्शन 1 एंड 2 आर करेक्ट, ठीक है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एक्सटेंट टू विच इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मैग्निफाइड इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। सिंपल डेफिनेशन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन दिस डायग्राम। आपको इसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है। तो ये डायग्राम मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कॉपी कर लिया, ध्यान से देखेंगे कि ये एंगल आपको दिया गया है 65 डिग्री। राइट, तो ये इंसिडेंट रे है, ये वाली जो रे है इंसिडेंट रे है, एम वाली रे, तो ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। राइट, तो अगर ये 65 है, ये टोटल 90 डिग्री होना चाहिए नॉर्मल के साथ में,
तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, तो ये आ जाएगा कैलकुलेट होकर के कितना 25 डिग्री। ठीक है, तो अगर आप लोगों को पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग I बराबर क्या होता है R होता है, तो I अगर 25 डिग्री है तो रिफ्लेक्शन एंगल भी क्या होगा 25 डिग्री हो जाएगा, तो ये आपका आंसर है 25 डिग्रीज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements are correct? The image distance obtained from a far away object is the focal length of the convex lens। बिल्कुल सही है। क्यों सही है, ध्यान से देखेंगे। जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, हम लोग इसकी फोकल लेंथ ऐसे ही डिटरमाइन करते हैं, उससे ना बहुत दूर से जो भी लाइट रे आ रही होती है उसको हम लोग कन्वर्ज कर लेते हैं एक पॉइंट पे, और जहाँ पे ये इसका इमेज का फॉर्मेशन होता है वही क्या हो जाएगा लेंस का फोकल लेंथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट जो आपको ऑब्टेन होगा वही उसका फोकस होगा। तो ये बेसिक डेफिनेशन है, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है इसका। सेकंड ऑप्शन चेक कर लेते हैं, द इमेजेस ऑब्टेन फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज लाई ऑन द फोकल पॉइंट। नहीं, ऐसा कंपल्सरी नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है वो कितनी होगी, कहाँ पे होगी, राइट। इसीलिए यहाँ पे देखिए फार अवे ऑब्जेक्ट लिखा गया। फार अवे ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो उसका हमेशा फोकस पे बनेगा, बट हमेशा कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख देंगे और फोकस पे आप इमेज ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन, द इमेज ऑब्टेन्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस आर ऑलवेज रियल। नहीं, ये भी सही नहीं है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आएगा, मीन्स इसके खासकर इस वाले फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो आपको इमेज वर्चुअल मिलेगा, ठीक है, रियल नहीं मिलेगा। द इमेजेस ऑब्टेन्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस आर ऑलवेज इन्वर्टेड। ये भी सही नहीं है, क्योंकि जो लास्ट केस हमने देखा अभी कि यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका वर्चुअल इमेज मिलता है और वो लार्ज साइज में होता है, ठीक है, सॉरी इरेक्ट होता है वो। हाँ, नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल। तो कॉन्केव मिरर के आप रख रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है, तो रे डायग्राम के थ्रू हम लोग देख लेते हैं इस चीज़ को। सपोज ये आपके पास एक कॉन्केव मिरर है, ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे पोल है। आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर के एग्जैक्टली ऊपर में, ठीक है, और ये आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2f होगा। तो u इज इक्वल टू कितना है आपके पास -2f है। v आपको पता करना है और फोकल लेंथ कितना है f है। तो हम लोग मिरर फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। वैल्यूज पुट करेंगे तो 1/f इज इक्वल टू 1/u की वैल्यू -2f, यहाँ पे भी -f रखना पड़ेगा ना क्योंकि कॉन्केव लेंस है तो उसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, प्लस 1/v। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/2f माइनस 1/f। तो ये कैलकुलेट होकर के आपके पास कितना आ जाएगा -1/2f, और यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2f। तो देख रहे हैं जितना u था उतना ही आपका v भी है, तो इमेज कहाँ पे बन रहा होगा एग्जैक्टली इसी के नीचे, ठीक है। और ये हम लोग रे डायग्राम में ऑलरेडी देख चुके हैं जब हम लोग चैप्टर को पढ़ रहे थे तो इंफॉर्मेशन ऑफ इमेज वाले केसेस में, तो इक्वल टू 2f, ठीक है। इमेज और पोल के बीच में की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2f के बराबर हो जाएगी, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एट विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशंस डू द गिवन मिरर्स फॉर्म अ वर्चुअल इमेज इन कॉन्वेक्स मिरर एट इंफिनिटी। नहीं, फोकस पे बन जाता है। अच्छा, कॉन्वेक्स की बात की जा रही है, एक सेकंड चेक कर लेते हैं हम लोग, सारे रे डायग्राम्स बना करके चेक कर लेते हैं। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, आप इन्फिनिटी से अगर कहीं से भी लाइट रेज को इंसिडेंट कराते हैं बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को, तो उसका तो लाइट रे क्या हो जाएंगी ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के बाहर चली जाएगी, तो इसको हम लोग पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो हमको इमेज मिलता है। तो मिरर के अदर साइड में इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब वो वर्चुअल इमेज होगा, ठीक है। सेकेंड, इन कॉन्केव मिरर बिटवीन फोकस एंड पोल, ये भी सही है क्योंकि कॉन्केव मिरर में जब भी आप पोल एंड फोकस के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसकी लाइट रेज क्या होती हैं डाइवर्ज होती हैं, राइट। इससे निकलने वाली लाइट रेज क्या होती हैं डाइवर्ज होती हैं, जिनको हम पीछे की तरफ
एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलता है, एक वर्चुअल इमेज मिलता है, अगेन मिरर के अदर साइड में। ठीक है, तो ये भी एक वर्चुअल इमेज है। तीसरा केस देख लेते हैं, इन प्लेन मिरर्स एट ऑल पोजिशन। तो सही बात है भाई, घर में तो हम लोग प्लेन मिरर डेली देखते हैं, तो प्लेन मिरर के सामने अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका इमेज हमेशा मिरर के अंदर बनता है, इसका मतलब वो भी क्या है, वर्चुअल इमेज है। तो आपके सारे ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट हैं, तो ऑल ऑफ द अबव विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 30 सेंटीमीटर, व्हाट इज फोकल लेंथ? फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, तो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ कॉन्केव मिरर इफ इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाट हैपेंस टू द रिफ्लेक्टेड रे? ठीक है, कॉन्केव मिरर है, ओके। तो कॉन्केव मिरर में अगर आप पैरेलल बीम ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन क्या होगा, एक पॉइंट पर आकर के कन्वर्ज हो जाता है, और उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। इट विल पास थ्रू द पोल, नो। इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, नो। इट विल पास थ्रू द फोकस, दिस वन इज करेक्ट। इट विल रीट्रेस इट्स पाथ, नो। रीट्रेस कब करता है पाथ को, जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा होता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ डिमिनिश्ड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट? कॉन्वेक्स मिरर। क्यों? क्योंकि इसी कॉन्वेक्स मिरर में आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दो, कितने भी डिस्टेंस पे रख दो, हमेशा वो वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज ही प्रोड्यूस करता है। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और इसी वजह से हम लोग इसको यूज करते हैं किसमें, गाड़ियों में रियर व्यू मिरर के फॉर्म में। ठीक है, जिसमें लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस इज रियल। हाँ भाई, रियल होता है। ये डायग्राम के थ्रू आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे आपके पास एक कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस का मतलब कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो भी लाइट रेज आती हैं वो इंसिडेंट के बाद जिस पॉइंट पर मिलेंगी उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो इसका प्रिंसिपल फोकस रियल होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में लाइट रेज क्या होती हैं, मिलती हैं। दूसरा ऑप्शन, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ डाइवर्जिंग लेंस इज वर्चुअल। डाइवर्जिंग लेंस का मतलब कॉनकेव लेंस की बात हो रही है, और कॉनकेव लेंस के साथ होता ये है कि जो भी इंसिडेंट रे आप यहाँ पे जो भी लाइट रेज आप यहाँ पे इंसिडेंट कराएंगे वो डाइवर्ज हो जाती हैं। इसका मतलब वो वापस तो नहीं आने वाली, तो इसलिए हम इनको पीछे एक्सटेंड करते हैं, और जहाँ से ये लोग आती हुई नजर आती हैं उस पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस कह देते हैं। तो सिंस ऐसा कोई भी पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता जहाँ से लाइट रेज एक्चुअल में आ रही हैं, तो ये सिर्फ इमेजिनरी पॉइंट है, तो इस वजह से ये क्या होगा, एक वर्चुअल फोकस होगा। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ लेंस ऑलवेज लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, बिल्कुल सही है। जितने भी प्रिंसिपल फोकस होते हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही लाई करते हैं। तो तीनों ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हैं यहाँ पे। सो आंसर विल बी डी 1, 2 एंड 3। व्हाट इज फोकल लेंथ? फोकल लेंथ की डेफिनेशन क्या होती है? ऑप्टिकल सेंटर से फोकल पॉइंट तक के बीच के डिस्टेंस को ऑप्टिकल मिरर लेंस के लिए कह देते हैं हम लोग फोकस, फोकल लेंथ। और मिरर्स के लिए क्या होता है, पोल से लेकर के फोकल पॉइंट तक को। ठीक है, तो यही डेफिनेशंस है। 14 क्वेश्चन, द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर विच द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट। कॉन्केव मिरर की बात हो रही है, राइट? और हमको इमेज कैसा चाहिए, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर साइज का चाहिए। तो कॉन्केव मिरर में एक ही सिचुएशन में आप वर्चुअल इमेज ऑब्टेन कर सकते हैं, और वो तब जब ऑब्जेक्ट को आप रखेंगे फोकस एंड पोल के बीच में, राइट? तो इसी केस में आपको लार्जर साइज का इमेज ऑब्टेन होता है, और जो कि वर्चुअल भी होगा, साथ में इरेक्ट होगा। तो आपका ऑप्शन जो है बिटवीन एफ एंड पोल, यही एक ऑप्शन आएगा। ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज formed when object of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter। ध्यान से देखेंगे, डेटा पे ध्यान देंगे। कॉन्केव मिरर ये हमारे पास, ठीक है, इसका फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर का है, और आपने ऑब्जेक्ट को रखा है कहाँ पे, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। जब भी आप सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कॉन्केव मिरर के सामने में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो ध्यान रखिएगा हमेशा वो यहाँ पे बनेगा इमेज, लार्ज साइज पे बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा।
तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में बन रहा है, ठीक है, क्योंकि मिरर यहाँ पे है, तो मिरर के लेफ्ट साइड में इमेज बन रहा है, तो और साथ में रियल भी है और इन्वर्टेड भी और मैग्नीफाइड भी है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप कि सारे सॉल्यूशंस आप लोगों को समझ में आ गए। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट जब भी होगा मैं आपको पहले से बता दूंगा ताकि आप लोग प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर कर लें। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।